हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉप 10 पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो बना के वो डाल दिया, ठीक है। अब देख लेना। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और एरिया रिलेटेड सर्कल्स है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री का सारे फॉर्मूले ट्रिक से याद करवाए, उसके बाद मैंने उसका पोस्टमार्टम किया उस चैप्टर का। फिर मैंने एरिया रिलेटेड सर्कल का मैंने आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से बताएं, कैसे प्रूव करके बताएं। और उसके बाद मैंने उसका भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। तो देखो वहां पे आपने कर ली, अब यहाँ पे क्या है ना, अब तुम अपना प्रैक्टिस करके देखो कि आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, ठीक है। नहीं बन पा रहा है तो भैया कैसे बना रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। देखो दोनों अलग अलग पूछ रहा है ना, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, और सब कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और खुद से वीडियो को पॉज करना पहले, ठीक है, क्योंकि दो आप पढ़ चुके हो, फॉर्मूले वाला भी पढ़ चुके हो और ये भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आपको खुद से बनाना है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखना है कि भैया कैसे बना रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो। देखो क्या लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। अच्छा, इस अल्फा की जगह पे हम यहाँ पे 2 बीटा लिख दें इस अल्फा की जगह पे, और यहाँ पे बीटा तो पहले से था। तो ये कितना हो गया सर, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90/3, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 3 9 होता है ना। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब इस जो है बीटा का वैल्यू अब यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। बीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 2 इंटू 30, दैट इज ये कितना हो जाएगा सर, 60। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 60। और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फा की जगह पे अल्फा बैठा हूँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक है। प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर बीटा, बीटा कितना है, 30 है, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 60 होता है, कॉस स्क्वायर 60 मतलब साइन 30 होता है सर। साइन 30 कितना होता है, 1/2। मैंने याद कर ये पूरा आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं, ठीक है। कैसे आपको याद करना है मैंने बहुत बताया था, एक लाइन याद करना, बाकी सब सारा कुछ याद हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो पहले फॉर्मूले वाला जो मैंने पढ़ाया है ना उसको देख लेना। उसके बाद मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पोस्टमार्टम करिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके, उसको कर लेना। उसके बाद जब आप ये करोगे ना, देखो मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, मतलब कम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मार्क्स भी वैसे ही आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है सर, साइन 30 1/2 होता है। तो होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस में 1/4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, और ये हो गया सर 1 + 1 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आपको सारा वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो कैसे बनाना है इसको। अच्छा, मैं सीधा वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक्स कॉस 60 कितना होता है सर, साइन 30 होता है सर। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 लिखा। प्लस वाई कॉस 0 कितना होता है सर, 90 होता है जो सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 सर 1/2 होता है। माइनस कॉस 45 कितना होता है, कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 मतलब सर कॉस 45 अपॉन में साइन 45, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1, ठीक है। मैंने सारा कुछ फॉर्मूला आपको याद करवाया है, कॉस 45 का वैल्यू, सबका वैल्यू, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, x/2 प्लस वाई प्लस, इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 - 2। एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया, इसका भी मैं एलसीएम ले लूँ, इसका भी देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई अपॉन में टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो +1 है, -2 है, तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, तो -1/2 होगा, क्योंकि बड़ा वाला का साइन आता है आपको पता ही होगा 5। अब ये जो 1/2 है ना, मैं उसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5, और -1/2 जो है वो इस तरफ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +1/2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, फिर से हम इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई एज इट इज़ इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कितना हो गया, 10 + 1 अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 + 1 कितना हो गया, एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू कितना आया, एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू आया सर 11। तो और हमें प्रूव भी क्या करना है, तो हमें प्रूव भी करना है सर एक्स प्लस टू वाई, देखो इसके बराबर 11 आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारा वैल्यू मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है, ठीक है ना। चले हम, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा प्रूव दैट आ गया आपके पास में, ठीक है। देखो प्रूव दैट कैसे बनाना है, एक काम करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइन या कॉट ये सब है प्रूव दैट में, तो आपको क्या करना है सर, खोल देना है। खोल देना इन द सेंस क्या होता है कि साइन अपॉन में कॉस लिख दो, टैन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन में टैन को लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस थीटा, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा क्या बताए थे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन है मैंने प्लस दिया, उसके बाद में कॉट थीटा का बारे में क्या बताया था, कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 तो लिख सकते हैं ना, फिर एलसीएम ले लेते हैं, और है ना एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, नीचे में क्या बचेगा सर साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए बी और मान लो सी और डी है, ये चार इस टाइप का है, तो क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बस वही करना है, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस, अच्छा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस तो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, कॉस के साथ में कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा सर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नीचे में हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, उल्टा है। तो एक काम करते हैं ना, पहले माइनस का कॉमन ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, और दोनों सेम होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं हम। तो हम एक काम करते हैं, पहले माइनस का कॉमन ले लेंगे, एज इट इज इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, देखो ये थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, इजी इजी क्वेश्चंस लेके आते हैं तो फिर जल्दी होता। माइनस कॉस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जो प्लस था अब मैंने माइनस ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा सर साइन थीटा, और यहाँ पे अब जो है ये माइनस साइन जो है वो क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, और प्लस कॉस क्या हो जाएगा माइनस का कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, हम्म
अब देखो मैं एलसीएम ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम लेते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने ये लिया तो यहाँ पे देखो क्या एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पहले से ही है, तो एक साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। स्क्वायर था तो एक साइन बढ़ गया तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या बढ़ गया सर, यहाँ पे कॉस बढ़ गया, तो यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको a माइनस बी का फॉर्मूला आपको शायद पता है या नहीं, पता नहीं मुझे। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी। और नहीं पता है तो वो अपने फॉर्मूले वाले कॉपी में लिख लेना, ठीक है। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये देखो, ये रहा ए क्यूब और ये रहा बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर ए माइनस बी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, है ना, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, नीचे में एज इट इज लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। आपको दिखा ऊपर नीचे, देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है, तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने फॉर्मूले में सारा कुछ करवाया था, ठीक है ना। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे सारा आपको करवाया है, 20 मिनट में मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक से सारा चीज़ याद करवाया है आपको। अगर किसी बच्चे को कि सर आप बता नहीं रहे हैं फॉर्मूला, मैंने सारा वहाँ बता दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ मैं फॉर्मूला भी लाता फिर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाता, तो आपका जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो ये कट गया तो बचा यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, नीचे में तो वो भी कट गया, तो यहाँ पे बचा सर, इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा था तो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ थीटा आएगा, ये इंटू का साइन है। अब देखो, हाँ, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ, साइन थीटा, मैं मतलब दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, बस कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। देखो, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर का, नीचे का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन में साइन कितना होता है, 1 अपॉन में साइन सर कॉसेक होता है, और 1 अपॉन में सेक, ठीक है, 1 अपॉन में सेक, तो 1 अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस हो जाएगा सर सेक थीटा, ठीक है। अरे 1 अपॉन में कॉस यहाँ लिखा हुआ है ना, 1 इंटू 1, तो ये अपना जो है 1 अपॉन में कॉस वो सेक होगा, और यहाँ पे कट के क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये वाला ही हमको प्रूफ करना था, हम लोगों ने क्या लिया था सर, LHS लिया था, और RHS में हमको क्या प्रूफ करना था, RHS में था 1 प्लस सेक थीटा इंटू ये, तो ये आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन 2025 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया ना, थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखने की कोशिश करना, है ना। मैंने सारा चीज़ बताया कि सर आपको कैसे समझ में आ गया कि सर साइन कॉस में खोलना, हम लोग को तो समझ में ही नहीं आता, प्रूव दैट में, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा चीज़ आपको बताया कि टैन कॉट रहेगा तो क्या बोलते हैं आपको, खोल लेना है साइन कॉस में सर, इसमें आसान होता है, ठीक है ना। और टैन कॉट रहेगा तो सर उसमें वैल्यू पुटअप करने का, कब वैल्यू पुटअप करना है सर, जब मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ तो आपको मैंने उसमें सारा चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे बस उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जितनी जल्दी मतलब हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना। देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। 1 में कोसेक थीटा, 1 में कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में 1 में सेक थीटा, 1 में टेन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इसको भी हम खोल लेंगे इन द सेंस कि 1 में आपको जो दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 में ये जो है 1 में मैंने आपको बताया था ना कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है 1 में। मैंने सारा फॉर्मूला आपको याद करवाया, ठीक है। 1 में साइन थीटा बराबर में क्या होता है 1 में कॉसेक थीटा। तो 1 में कॉसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम साइन थीटा। और नीचे क्या बचा सर, नीचे बचा सर 1 माइनस। और कॉट थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉट थीटा के बारे में सर आपने बताया था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। मैं फिर भी आपको लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चे जो पढ़े हुए बार बार देखेंगे ना तो ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे भी वही है 1 में सेक थीटा। तो 1 में कॉस थीटा बराबर में क्या होता है 1 में सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 में सेक कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, और टेन थीटा को मैंने क्या बताया था आपको सर, टेन थीटा को मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। अच्छा देखो, हाँ यहाँ पे क्या ऊपर का तो एज इट इज लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन में, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा, ठीक है। आराम आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा और बचा कितना यहाँ पे सर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा। अब ये कॉस क्या होगा ऊपर जाएगा, ये साइन क्या होगा ऊपर जाएगा, है ना। देखो हाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में बच जाएगा सर आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ऊपर आ गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा सर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे भी तुम देखो साइन माइनस कॉस है, जबकि यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन। फिर से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। फिर से माइनस कॉमन लेते हैं। देखो हाँ हाँ यहाँ पे आपका मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, एज इट इज इसको लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो माइनस साइन वाला है ना अब ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन लिया है। साइन थीटा और प्लस कॉस जो है ना, ये वाला प्लस कॉस जो है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो देखो अब, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या ले सकता हूँ एलसीएम ले सकता हूँ, तो फिर ले लो एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही लोगे तो क्या बचेगा सर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी होता है सर, और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए देखो ये आपका क्या हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा, अरे ब्रैकेट नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस में, अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले ए प्लस बी कितना हो गया कॉस थीटा, और दूसरा वाला में हम लोग माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है।
और नीचे क्या था, नीचे था सर आपका साइन थीटा माइनस है कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो आप, माइनस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा सर आपका सिर्फ ऊपर में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, मतलब ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि हम लोग ने फार्मूला भी प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया है ना, 15-20 क्वेश्चंस वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अब, हम्म, हाँ देखो, ठीक है चलो, हम्म, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है x अपॉन में 12 माइनस का 3 अपॉन में x बराबर में 0। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सर x फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12 3 36, और नीचे में क्या बचेगा 12x, है ना। एलसीएम लेना आता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया x इंटू एक्स और ये 12 इंटू एक्स, ये हो गया। अब ये क्या है, जीरो इधर हम भेज देते 12 को, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल 12x, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जो है माइनस का 36 इक्वल्स टू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम x को आपका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। तो आपको तो पता ही होगा कि दो रूट से इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस 2 आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और जिस भी बच्चे मतलब कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चंस आएगा पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, उसके बाद देखना कि भैया कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो सर्कल का आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जितना था मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब सर्कल्स का करते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, देखो ये फिगर में सर्कल सेंटर ओ है, रेडियस इसका 10 है, रेडियस कितना है इसका, अच्छा मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। रेडियस इसका कितना है सर, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड सबटेंडेड एट एन राइट एंगल, तो थीटा बराबर में कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब आपको पता है ना, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। हम्म, हाँ देखो माइनर सेगमेंट का मतलब होता है ना ये वाला एरिया, है ना, माइनर सेगमेंट। और फिर ऑल्सो फाइंड द मेजर सेगमेंट, तो बहुत आसान हो जाएगा, बस माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, उसके बाद मेजर सेगमेंट निकालना काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है आपको रेडियस हो गया, ये वाला माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे सर, मैंने आपको तो बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। क्या करेंगे, देखो मैं फिर से यहाँ पे ये कर रहा हूँ, पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है, येलो वाला जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, इसको मैं निकालूंगा, और उसके बाद ना हम इसे इससे माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे सर, इसको, ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रायंगल को जो है माइनस कर देंगे, पूरे येलो वाले में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास तो यही एरिया बचेगा ना। तो वैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो देखो, रेडियस आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी रेडियस कितना हो गया सर, 10, ठीक है, और रेडियस यहाँ पे भी हो गया सर 10, ठीक है। चलो थीटा 90 दिख रहा है वहाँ पे, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, पहले आप करिए एरिया ऑफ सेक्टर, क्या करिए सर, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप माइनस कर दिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अच्छा यहाँ पे किस टाइप का ट्रायंगल है, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो जाहिर सा बात है आपको पता है ना, ये इस टाइप का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला मान लो ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है,
तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर राइट एंगल ट्राइंगल का, वो होता है सर हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये हो जाएगा सर हाफ, है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से मैं लिखता हूँ आगे, ये हो गया सर थीटा बाई, थीटा तो 90 दिया तो 90 पुट कर लेते हैं। ठीक है, थीटा आपको 90 दिया है तो पुट कर लेते हैं अब। तो ये कितना हो गया सर 90, और यहाँ पे कितना हो गया 360। ठीक है, इनटू में पाई का वैल्यू लेने बोला, देखो क्वेश्चन में 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना क्या बोला गया। ठीक है, और रेडियस आपका कितना था 10 था, तो 10 इंटू में 10। ठीक है, माइनस का हाफ। ठीक है, बेस, बेस कितना है सर, बेस 10 है, और हाइट भी कितना है 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 2 जीरो आएगा, 2 के बाद पॉइंट है ना तो 2 जीरो आएगा, तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो, 9 4 जा। ठीक है, चलो और कट रहा है क्या यहाँ पे, देखो हाँ ये देखो ये 2 से कट रहा है ना, 2 2 जा, 2 1 जा, बचा कितना यहाँ पे 1 और 1 11, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, तो ये कितना आया 157/2। अच्छा यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा आपका 157/2 माइनस का 50। अब इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सर 157 माइनस का 100। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 157 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा सर 57/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा। ठीक है, और 2 8 जा 16, है ना, और बचा कितना 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, ये क्या आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया। ये हमारे पास में क्या आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमारे पास किसका एरिया आया, ये एरिया जो आया वो आया सर ए ए क्यू बी पी का, ए क्यू बी पी, इसका हमने एरिया निकाला। ठीक है, अब हम किसका एरिया निकालेंगे सर, मेजर सेगमेंट का निकालेंगे। देखो हाँ, कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट लेता हूँ। ठीक है, देखो इसमें से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर एरिया इसका निकालना है, किसका निकालना है सर, ए एल, ए एल क्वेश्चन से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बी क्यू, है ना, ए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब पूरा बड़ा वाला का निकालना है। मैं टिक करता हूँ, रुको हाँ, ये वाला का एरिया निकालना है आपको, ये मतलब इसको छोड़ के आपको ये पूरा का एरिया निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे होगे। तो कैसे निकालेंगे सर, पहले हम लोग पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और ये जो है ना छोटा वाला जो है उसको माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास, ऊपर वाला बड़ा वाला, तो बस वही वही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम्म, देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ, एरिया किसका करेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे करेंगे एरिया किसका करेंगे, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया हमारे पास में, एरिया यहाँ पे करेंगे सर ए क्यू बी पी, इसका एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। सीधा मैं लिख दूं क्या, पाई का वैल्यू सीधा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया है काफी बार, पाई आर स्क्वायर होता है, तो सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला क्वेश्चन में, 3.14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 इंटू 10, रेडियस तो उतना ही रहेगा ना, माइनस इसका एरिया, तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना आया 28.5, 28.5, है ना, ये रहा ना 28.5, माइनर सेगमेंट का हम लोगों ने निकाला ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से फिर से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, और देखो यहाँ 10 10 से 100, यहाँ नीचे वाला 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 314 माइनस का 28.5। अच्छा आपको माइनस करना तो आता है ना पॉइंट वाला, तो ये कैसे करेंगे 314.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है। ठीक है, 28.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कैरी वन लिया ना, ये 10 में से 5, और यहाँ 13 हो गया, तो कैरी वन लिया 13 में से 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बचा 0, तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो सर 8, और यहाँ पे 2, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा सर, मेजर सेगमेंट का 285.5। तो समझ में आ गया, ये दो क्वेश्चन पूछा था, मेजर भी पूछा था आपको, माइनर भी पूछा था, मैंने आपको सब बता दिया था। ठीक है ना, मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, माइनर बोलते हैं, है ना, और ऊपर वाला जितना भी एरिया है इसको क्या बोलते हैं सर, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैंने ये सब सारा चीज मैंने फॉर्मूले वाले में मैंने बता दिया। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो ये क्वेश्चन भी बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये, देखो क्या बोल रहा है, टू सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ एरिया। देखो, वाह बढ़िया बना। ठीक है, दो सर्कल जो है ना इंटरनली टच कर रहा है, तो यहाँ पे मान लो, हम्म, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे है, इस बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये रहा, ठीक है, और ये जो छोटा वाला सर्कल है ना उसका सेंटर रहा ये, ठीक है। और एक चीज आपको क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना, अच्छा। तो अच्छा, ये बड़े वाला जो सर्कल का रेडियस है ना ये वाला, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो स्मॉल वाला है ना, तो इसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है ना, देखो ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना, ये दो यहाँ पे दिख रहा है, देखो 6 दिया हुआ दिख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है ना आर माइनस आर जो आपको दिया गया है ना, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम आर माइनस आर बराबर में 6। अरे पूरा ये आर है ना, ये पूरा क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये कैपिटल आर है, ये तो रेडियस है, कैपिटल आर है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, स्मॉल आर है। जब ये कैपिटल आर में से हम स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो यही तो डिस्टेंस बचेगा, यहाँ स्मॉल आर है ना, और ये कैपिटल आर है। जब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो बस यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो इसको अगर मैं मान लो कि चलो यहाँ कोई नाम दे देते ओ, और ये ओ डैश ले लेते, ठीक है, मतलब ये सेंटर ओ है, ये समझ लो, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का दिया हुआ था ये, और क्या दिया हुआ है, दोनों का एरिया, सम का एरिया, सम का एरिया मतलब क्या, बड़े वाले का सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो पाई, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा ये, प्लस में पाई स्मॉल वाले दोनों का जो एरिया दिया है सम, वो दिया है 116 पाई। अच्छा, दोनों में से पाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर में 116, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आपको क्या निकालने है, बोला फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। आपको क्या निकालना है सर, आपको स्मॉल आर है ना निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है कैपिटल आर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि निकालना है क्या, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको क्या क्या गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं, ये जो है ना, ये देखो, ये जो है, इसको आर माइनस आर का मैं अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। एक मिनट फोन आ रहा है, ठीक है। हाँ एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ चलो, देखो मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होना चाहिए बच्चों को। मैं फिर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अब बार बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैं इसलिए फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मुझे पता है आपको पता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो देख लेना, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मैं इसी को ऐसे खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, अच्छा आर था ना यहाँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देना बोथ साइड स्क्वायर, है ना, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, ये इसका वैल्यू यही तो दिया गया है 116, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है, मैं इक्वल्स टू का उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये 36 जो है ना ये प्लस का इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 116 माइनस का 36, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, अब प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है।
देखो थोड़ा बड़ा-बड़ा क्वेश्चंस लाया हूँ तो क्योंकि 5 नंबर का आता है आपका इजी-इजी क्वेश्चंस मैं लेके आता तो फिर फटाफट बन ही जाता। सबसे तो इजी-इजी क्वेश्चन तो देखो सर यूट्यूब में करवा ही रहे हैं और उनका व्यू, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ बढ़ ही रहा है। लेकिन देखो एग्ज़ाम में तो आता है टफ क्वेश्चन, ठीक है ना? फिर वो 40-50 में रुक जाएँगे मैथ्स में और अच्छा क्वेश्चंस करके जाओ। ईज़ी क्वेश्चन तो मुझे पता है आपको पता ही है, लेकिन टफ क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे ना, ख़ास करके प्रीवियस ईयर्स के, तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करना है सर देखो 116 में से 36 को माइनस करना है तो 6 में से 6 माइनस होगा तो ये हो गया सर 0 और वहाँ पे कितना हो गया 11 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 80 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर ये आर। अच्छा यहाँ से देखो ये इनटू में इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा तो ये कितना हो गया 40 हो गया तो 40 इक्वल्स टू कितना हो गया आर आर, ठीक है। तो हमें तो सर दोनों आर का वैल्यू चाहिए ना, फाइंड द रेडियस ऑफ। अच्छा तुम एक चीज़ पता है मैं बताता हूँ, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे आर माइनस आर बराबर में 6 क्वेश्चन में दिया गया था ये रहा देखो पहले दिया हुआ था ना दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में वो 6 दिया गया है। अच्छा इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं ना एक चीज मैं बता रहा हूँ देखो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका ठीक है। हाँ अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है आर माइनस आर बराबर में यहाँ पे 6 वहां से लिखा मैंने ठीक है। अब देखो दो चीज का मल्टीप्लाई आर इंटू आर ये मल्टीप्लाई में ना तो यहाँ पे दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 आ रहा है और दो चीज को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है तो दो नंबर तुम सोच पाओगे कैसे दो नंबर को माइनस करने से 6 आता है और दो नंबर को इंटू करने से ये आता है। हाँ सर आता है सर 10 माइनस 4 कर दो तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6 होता है और 10 यहाँ तो इंटू हो रहा है ना ये आर इंटू आर तो 10 इंटू 4 तो 10 फोर जा कितना होता है 40 होता है देखो हो रहा है। तो आपका जो कैपिटल आर का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो हो जाएगा 10 और स्मॉल आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। आसान था ना। एग्जाम में अगर आप बैठे हो और इस तरीके से अगर आपने लगा लिया कि सर दो चीज का माइनस जो हो रहा है वो 6 आ रहा है तो देखो 10 से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो 6 ही आएगा और दो चीज का यहाँ मल्टीप्लाई था ना क्योंकि यहाँ पे आर इंटू आर था तो दो चीज का मल्टीप्लाई 40 था तो 40 था तो यहाँ पे दो चीज का मल्टीप्लाई तो 10 इंटू 40 देखो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन और यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब 100% आपका ये जो वैल्यू है ना आर जो है वो 10 होगा और स्मॉल आर जो होगा वो 4 होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अच्छा अगर मान लो कि किसी बच्चे को अगर बोलता है कि सर हम लोग तो ऐसे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर मान लो ऐसा सोच नहीं पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे सर तो उसका भी उपाय है सब तरह का उपाय है चलो देखो कैसे करना है ना। इस तरीके से अगर मान लो आप नहीं सक रहे हो तो फिर आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। अच्छा आपको आर अच्छा कैपिटल आर एक मिनट कैपिटल आर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर आपको पता है। हाँ पता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे माइनस हो जाता है सर वहाँ प्लस वाला में प्लस हो जाता है तो लिख दो। तो देखो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है ना प्लस में 2 कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो है ना। अच्छा आर स्क्वायर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है देखो ये रहा देखो दिया हुआ है ना 116 तो इसका जगह पे 116 लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हो प्लस 2। अच्छा आर इंटू आर मैंने तो सर अभी निकाला कहाँ पे निकाला ये देखो आर प्लस आर ये दिख रहा है आर प्लस आर कितना है 40 है तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 116 प्लस में 40 इंटू 2 कितना हो गया 80 हो गया दोनों को ऐड करो और यहाँ पे तो आर प्लस आर चल ही रहा है ठीक है। मैं बता रहा हूँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन कोई बच्चा अगर मान लो नहीं सोच पा रहा है कि सर 10 में से 4 होगा तो 6 आएगा सर ये एग्जाम में अगर तुमने लगा लिया ना तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा सीधा सा बात है ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आर प्लस आर का स्क्वायर तो चलते आ रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया 8 और एक कितना हो गया सर 9 हो गया और एक हो गया 196 तो अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा स्क्वायर रूट में बदल जाता है आपको पता ही है। और आर प्लस आर कितना हो गया सर आर प्लस आर गया 196 का होता है 14 का होता है। अच्छा आपके पास में देखिए आर प्लस आर 14 है और आर माइनस आर कहाँ मैंने निकाला था आर माइनस आर आपको क्वेश्चन में दिया गया था ना ये रहा देखो दिखा
मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे देखो आर प्लस आर आपके पास में कितना 6 है, और ये तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ, आर माइनस आर दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ। उसका वैल्यू कितना था, 6 था। मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो प्लस कर रहा हूँ तो देखो ये प्लस का आर, ये माइनस का आर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा, 2r इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 20, है ना, 20 हो गया। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आर बराबर में कितना हो गया सर, 20/2, दैट इज 10। तो आर का वैल्यू देखो, यहाँ से हम लोगों ने पहले ही बता दिया था ना कि 10 होगा, देखो। और आर का वैल्यू अगर 10 आ गया तो तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो इसी में पुट करते हैं, आर माइनस आर बराबर में 6 दिया हुआ था, और आर का वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस आर बराबर में 6। अब आर यहाँ पॉजिटिव है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10, और प्लस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल्स टू आर। तो आर का कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर में आर। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था ना, ये रहा देखो स्मॉल आर का वैल्यू। अब इस इतना लंबा बना आपका, अगर आप एग्जाम में ऐसा सोच पाए ना, मेरे साथ रहना, प्रैक्टिस काफी सारा क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा, तो आपको एग्जाम में पक्का है कि आप सोच पाओगे, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो वो भी मैंने आपको बता दिया तरीका कि इस तरीके से चले जाना, ठीक है। आपके पास में दोनों अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे बस यूज कर लेना, नहीं आएगा तो ऐसे चले जाना, आएगा तो ऐसे मतलब उड़ा देना, ठीक है। तो मैंने आपको तो बता दिया दोनों तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 5 नंबर का था आप लोगों का। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, आपको पता है ना सेक्टर क्या होता है सर, है ना। पेरीमीटर पूछ रहा है, देखो ये सेक्टर का, सर्कल का एक जो पार्ट होता है ना, अरे पिज्जा खाते हो ना, इसी को तो बोलते हैं। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है सर, ये रेडियस दिया हुआ है 7, और एंगल कितना दिया हुआ है सर, 90 डिग्री। एक सर्कल का मैंने पिज्जा का एक पार्ट जो है ना वो निकाल लिया, आपको पता ही होगा, मैंने सेक्टर बहुत अच्छे से फॉर्मूला में पढ़ाया, उसका पोस्टमार्टम भी पूरे चैप्टर को मैंने आपको उड़ाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया सर, 90 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का, 90 डिग्री है। देखो ये वाला अगर मैं लेंथ बराबर में, आपको पता है ना एरिया ऑफ, यहाँ पे ये वाला मैं निकाल रहा हूँ पहले, देखो ये, ठीक है, जिससे मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू में फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूँ, तो क्या होता है सर, 2πr होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 90 दिया हुआ, क्वेश्चन में 90 है ना। और ये कितना हो गया, 360 इंटू में जो हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ लेने बोला है, तो ठीक है मैं 22/7 ले लेता हूँ, ठीक है। इंटू रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस तो आपको 7 दिया, ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा, अब देखो 2 से ये काटेंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से ये 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 11। लेकिन 11 आपको क्या आया, 11 जो आया सर आपका, वो सिर्फ इतना का निकाले ना हम लोगों ने, इतना का निकाले, एरिया ऑफ आर्क निकाल। तो ये भी तो है सर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरा होता है, तो ये दोनों को भी तो ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड करो, 7 + 7, तो कितना हो गया, 11 + 14। तो 11 + 14 कितना हो गया सर, 25। तो इसका आंसर 11 नहीं होगा, ना कि 45 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया सर, 45, 25 सर, ठीक है, 45 बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सर्कल में आपको बहुत अच्छे से ये सारा फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, है ना, कैसे याद करना है, मैंने सारा कुछ आपको बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख के बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा ना, जो बच्चे पढ़ के आए ना, फिर दोबारा देखेंगे, फिर तिबारा देखेंगे ना, 2-3 बार देख लेंगे ना, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब घर में तुमको पढ़ने का जरूरत उतना नहीं पड़ना चाहिए जितना मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको, ठीक है। बस मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज इतना, अच्छा रेडियस आपको दिया गया है सर 36, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है सर, 54π cm², द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, आपको लेंथ निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, हाँ ये क्वेश्चन, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का आपने बताया था सर, θ/360 इंटू में πr²। और एरिया क्या दिया, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे हम 54π लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, 54π इज इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग भी निकालेंगे तभी तो जाके लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क निकालेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 360
इंटू पाई का वैल्यू दिया है क्या, पाई एज इट इज क्वेश्चन में, तो पाई को चेंज मत करना, ठीक है। 22/7 या 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियस आपको 36 दिया है, 36 इंटू में 36। अच्छा एक चीज़ देखो, ये 36 के ना 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो, ये 18 का टेबल में आता है ना, 18 1 18 2 30, 18 3 54 और 18 2 जा, ठीक है। अब देखो ये 2 5 जा, 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, और यहाँ जो पाई है ऊपर का नीचे आ जाएगा ना इंटू में, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा का वैल्यू, कुछ तो छोड़े नहीं, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है हमको, है ना, लेंथ ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर, है ना। मतलब ये वाला पार्ट आप समझ रहे हो ना, मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला लेंथ निकालना है आपको, ठीक है, जिसमें मैंने कलर किया। तो अब मैं निकालता हूँ, देखो हमारे पास में पहले ये एंगल नहीं था ना कि कितना आ रहा है, तो अभी इसीलिए ये एंगल हमें निकालना पड़ा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। मान लो ये लेंथ हमने एल ले लिया, ठीक है, ये जो लेंथ निकाल रहे हैं एल है, तो क्या होता है सर, फॉर्मूला सर थीटा बाई 360, जितना बार आएगा मैं फॉर्मूला उतना बार लिखूंगा, जिससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, थीटा बाई 360, और ये क्या हो जाएगा सर, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमने कितना लिखा था सर, 15 बाई सर पाई था, और यहाँ पे देखो 360 तो है ही था सर, क्वेश्चन थीटा की जगह पे मैंने सिर्फ बैठाया, ये थीटा की जगह पे मैंने इस वैल्यू को बैठा दिया, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 36, तो बैठा दो 36। अब देखो ये देखो, ऊपर का पाई और नीचे का पाई कैंसिल हुआ, 36 10 जा, 36 10 जा, ठीक है। अच्छा 2 5 जा, ठीक है, और 5 3 जा। अच्छा कहीं पे हमसे गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ पे 3 पाई तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, तो फिर 36, 1 मिनट रुको, मेरे को देखने दो, ठीक है, 1 मिनट। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, देखो 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 मैं दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुआ है कि यहाँ पे देखो, ये जो पाई था ना, ये देखो पाई दिखा आपको, और यहाँ पे देखो पाई, ये पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा ही नहीं, यहाँ से गड़बड़ हो गया। रुको हाँ, मैं फिर से बनाता हूँ हाँ, 1 मिनट, है ना, यहाँ पे तुम्हारा पाई काटना मैं भूल गया हूँ, काफ़ी बच्चों को दिख गया होगा, ठीक है। काफ़ी देर से वीडियो कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है छोटा मोटा गलती, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट में वीडियो देख लेता हूँ, सही चल रहा है ना, 1 मिनट हाँ। हाँ, चलो सही चल रहा है, ठीक है, चलो। हाँ देखो मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, 54 पाई इज इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है, थीटा करेगा थीटा देंगे, ये हो गया 360 पाई, और यहाँ पे आर कितना है, 36 इंटू में 36, रेडियस 36 है ना, देखो ये पाई, ये पाई, 36 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो 18 3 था, 54 होता है, 18 2 जा, 36 होता है, 2 5 जा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 डिग्री, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया सर आपका 15 डिग्री। अब यहाँ थीटा का जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, थीटा का जगह पे 15 बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 इंटू, है ना, यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, 36। अब देखो हाँ, 36 से काटेंगे, फिर से उसके बाद में कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, है ना। देखो 2 5 जा और 5 3 जा, इसीलिए 3 हमारा सिर्फ बच गया था उस टाइम में, और पाई कट गया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाई काटना भूल गया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू पाई, ये बचा ना पाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई 3 पाई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने वो पाई काटना सिर्फ मैं देखा नहीं, शायद हो जाता है ऐसा छोटा मोटा गलती। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। देखो मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड मैंने बताया था आपको, ये रहा। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड जो है इक्वल्स टू रेडियस, मतलब जो रेडियस है ना, ये रहा रेडियस, है ना, और ये रहा रेडियस, मतलब ये तीनों जो है ना ये बराबर है, बोल रहा है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है ना कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, मतलब यहाँ पे ना ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है आपको बताना है, एंगल कितना बन रहा है आपको बताना है, ठीक है। तो सर बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, एंगल मान लो थीटा बन रहा है ना, ये तीनों इक्वल दिया, इक्वल क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे, ये जो है आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ट्रायंगल्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बात बताओ, ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है, ये साइड अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तीनों साइड अगर बराबर हो जाएगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है सर, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर सभी एंगल जो होता है सर वो 60 डिग्री होता है। अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो याद रख लेना, ठीक है ना, सभी एंगल जो होता है ना वो सर 60 60 60 होता है। और सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है सर, 180 होता है। देखो 60 60 60 को ऐड कर लो तो कितना हो गया, 180 हो ही रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी कितना बन रहा था, सेंट्रल एंगल भी 60 बन रहा था, क्वेश्चन तो हमें वही निकालने बोला था। तो यहाँ पर सीधा सा आपको पूछ रहा था कि क्वेश्चन में कि क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और जिस भी बच्चे को अगर कम समझ में आया ना तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। अच्छा आप लोगों से ना एक ये करना था कि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को अभी देखा हो कि वो अभी क्या कर रहे हैं ना, वो क्रैश कोर्स अपना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1500 1000 2000 करके वो फीस ले रहे हैं। तो मान लो जिस बच्चे के पास में अगर फाइनेंशियली उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा। तो मैं चाहता हूँ ना आपसे, मैं देखो शेयर करना लाइक करना ये सब मैं तो बोलता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप जो है ना वो उन लोग तो मतलब जो मतलब फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है तो उन तक पहुँचा देना, ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। क्योंकि मान लो कि उनको ज़रूरत पड़ेगा ये वीडियो का, अगर मान लो उस क्वालिटी एजुकेशन भाई आजकल सब तो पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब में भी, मुझे पता है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो लोग क्रैश कोर्स निकाल दिए हैं। तो फिर पैसा मान लो जिसके पास नहीं है तो वो यहाँ से तो कम से कम पढ़ सकता है ना, और अपने बोर्ड में, और यहाँ से भी पढ़ेगा तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि उसका मतलब अगर नीचे भी है ना तो वो उसको ऊपर तक मेरा पहुंचाने का गारंटी है। तुम तो क्वेश्चन का लेवल देख ही सकते हो कि मैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। ये सब मैक्सिमम मैं पता है टफ क्वेश्चन ही उठाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होता है ना बच्चे लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में, मतलब क्योंकि टफ क्वेश्चन में सब बच्चे भागते हैं और इजी क्वेश्चन तो सबसे बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए आज ये लिए इतना ठीक है, फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।